वेलकम टू साइंस विद दिव्या। पढ़ाते वक्त मैंने हमेशा ये देखा है, जब भी स्टूडेंट्स की हम पढ़ाते हैं तो हमें अपनी टीचिंग प्लान में बहुत सारे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। और कई बार होता है कि सुविधाओं का अभाव होते हुए बट योर टीचिंग एंड योर शो मस्ट गो ऑन। तो यहाँ पे हमें स्टैंड नहीं मिला, लेकिन हमने जो चाय के कप होते हैं, पेपर कप, उसका यूज़ किया और उसे स्टैंड बनाया। सबसे पहले बच्चों को मैंने कॉन्वेक्स यानी जो सेंटर से थिक है उस लेंस की इमेज फॉर्मेशन दिखाई। बच्चों को दिखाया कि पेपर पे देखिए कि कैसे हम इमेज ले पा रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन हो रही है और इन्वर्टेड हो रही है और हर साइज़ की बनी है, फ्रॉम द पॉइंट साइज टू अनलार्ज। यहाँ पेपर पे हमें मिली है 5 केसेस। बस एक केस होता है जहाँ पर हमारा एक कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो कॉन्वेक्स मिरर को एक्सप्लेन किया। जब हमने इसको कंफर्म किया बच्चों को कि देखिए कॉन्वेक्स का पेपर पे आ रहा है, यानी यहाँ रियल इमेज बन रही है, ठीक है, यानी दो रेज आपस में मिलकर एक इमेज बना रही हैं और वो हम स्क्रीन पर ले पा रहे हैं, इसलिए इसको रियल बोल रहे हैं और ये इन्वर्टेड बन रही है, रियल वाली, ठीक है। फिर हमने बच्चों को दिखाया कि कॉनकेव कैसा होता है, सेंटर से थिन होता है और जो आउटर साइड है वो उसकी थिक होती है। वहाँ पे सेम चीज़ करी, कैंडल को रखा, इन्फिनाइट से लिया। तो जब हमने थोड़ा सा दूरी पे रखा तो हमने देखा कि जो उसकी इमेज बनी थी वो कैसी थी, बिल्कुल पॉइंट साइज थी, बिल्कुल छोटी थी और इरेक्ट थी, क्योंकि रेज आपस में असली में नहीं मिल रही थी, हमें अंदर की तरफ वर्चुअली इमेज दिख रही थी। जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास लेकर आए फ्रॉम बिटवीन द इन्फिनिटी एंड द ओ, तो हमने देखा जो जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज नहीं बनी, लेकिन डिमिनिश्ड बनी है, ठीक है। पॉइंट साइज से थोड़ी बड़ी और लेकिन डिमिनिश्ड है। हमने पेपर का कोशिश की लाने पर पेपर पे हमारी जो इमेज थी वो फॉर्मेशन नहीं हुई। आइए अब रे डायग्राम समझते हैं। जो हमने पहले लिया कि जो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनाइट यानी जहाँ तक पॉसिबल दूरी से हम देख सकते हैं, तो हर रे डायग्राम को बनाने के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए। तो 2 रे आई, हमने इसमें कॉनकेव में 2 रेस ली। अभी डाइवर्जिंग नेचर होता है तो डाइवर्स होगी, आपस में रियली में ये रेस नहीं मिली, पर जब हम पैरेलल आती हैं वो कहाँ मिलती है, फोकस पर। तो इसको एक्सटेंड करेंगे और ये दोनों रेस मिलेंगी वर्चुअली एट F1। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो एट F1 बनेगी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पे था। कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है, और वर्चुअल है इसलिए इरेक्ट यानी सीधी बनी है, ठीक है। सेकंड केस आया कि भाई इन्फिनाइट से आगे और इस ओ के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रखा हुआ है, तो एक सीधी आई, वो कहाँ डाइवर्ज हो गई और एक ऑप्टिकल सेंटर सीधी निकल गई। तो ये दोनों रेज भी आपस में नहीं मिली, लेकिन जो पैरेलल आई उसको हमने एक्सटेंड किया, वो कहाँ मीट करी, F1 पर। अब जहाँ ये दोनों इंटरसेक्ट हुई हैं वहाँ पे हमने इमेज फॉर्मेशन बनाई। तो अब हमें क्या पता लगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ओ था तब हमारी बनी है बिटवीन F1 एंड O, और कैसी है, डिमिनिश्ड है। तो जो आपके NCERT में दिया हुआ है ये दोनों केस ये सेम ऐसे ही बने हैं। थैंक यू।